ग्रैंड विटारा डेल्टा, ये कार आज हमारे पास आई हुई है बेसिकली ऑडियो अपग्रेड होने के लिए और छोटी मोटी नेसेसिटी इसके अंदर लगने के लिए, बिकॉज विटारा के अंदर म्यूजिक सिस्टम तो ऑलरेडी लग कर आया हुआ था। बट उस कस्टमर का या फिर उस कार ओनर का क्या, जो इसके 25 वॉट के स्पीकरों से खुश नहीं है। मैं आपको अपना तो सब कुछ दिखाऊंगा, बट उससे पहले दिखाऊंगा कि मारुति इस कार के अंदर क्या लगे हुए देती है। आप चाहे जितनी मर्जी महंगी गाड़ी खरीद लो, आप चाहे वैगनर खरीद लो, आप चाहे अर्टिगा खरीद लो, चाहे ब्रेजा खरीद लो, चाहे ग्रैंड खरीद लो। अभी ग्रैंड विटारा ग्रैंड कैसे बनती है, सब कुछ तो इसके अंदर है, बट उस लेवल का म्यूजिक सिस्टम नहीं है जो इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए था। इस गाड़ी के अंदर आज हम लोग जो ऑडियो अपग्रेड कर रहे हैं, दैट विल बी अ नेक्स्ट लेवल। और जो मैं बोलूँ ना कि भाई जो धूम धड़ाके वाला ऑडियो सेटअप होता है, वो आज हम इस कार के अंदर करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग एक हैवी सबवूफर भी लगाएंगे जेएल ऑडियो का, हम लोग प्रोसेसर्स भी लगाएंगे, हम लोग मोनो एम्पलीफायर भी लगाएंगे, हम ऑडिशन के स्पीकर भी लगाएंगे। बट सारा काम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात ये है कि अच्छा ऑडियो सेटअप बनेगा कैसे, मतलब आपको वो रिजल्ट मिलेगा कैसे, वो आवाज़ आपको मिलेगी कैसे जो आपको चाहिए है। इसके लिए कुछ एक टर्म्स होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। पहली टर्म कि आप क्या चीज़ लगा रहे हो, वो प्रोडक्ट क्या आप यूज़ कर रहे हो। दूसरी टर्म वो उसकी फिटमेंट किस तरीके से हो रही है। तीसरी टर्म उसकी ट्यूनिंग किस तरीके से हो रही है, बिकॉज जब हम बेस से ऊपर वाले मॉडल्स की बात करते हैं गाड़ियों में, तो हमारे को स्टीरियो लगा हुआ मिलता है और उसमें हमारे जो फीचर्स हमारे को वो मिनिमाइज हो जाते हैं, हम लोग ट्यूनिंग नहीं कर पाते हैं। उस केस में हमारे को वो सब चीज़ें लगानी बड़ी जरूरी हो जाती हैं जो हमारे को हेल्प करेंगी फाइन ट्यून करने में और वो रिजल्ट निकाल कर देने में जो हमारे को डिजायर्ड है। मैं प्रोडक्ट सारे बता रहा हूँ आपको। हम लोग इसके अंदर ऑडिशन का एपी के 165P लगा रहे हैं इन द फ्रंट डोर्स, वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट स्पीकर। रियर में हम लोग ऑडिशन का ही कोएक्सियल स्पीकर लगा रहे हैं। एक जेएल ऑडियो का सबवूफर लगा रहे हैं हम लोग। साउंड मेगर्स के हमारे एम्पलीफायर्स हैं, साउंड मेगर्स का 4 चैनल भी लगा रहे हैं और साउंड मेगर्स का ही मोनो एम्पलीफायर लगा रहे हैं जो सबवूफर ड्राइव करेगा। बट द मेन थिंग इज दिस प्रोसेसर। हम इस कार के अंदर एक 6 चैनल प्रोसेसर लगा रहे हैं नाकामिची का। ये बिल्कुल एंट्री लेवल है, जिनकी बजट में हमारे को लेकर आना पड़ा, अदरवाइज इससे हाई एंड प्रोसेसर्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये लगाने का मतलब इसलिए बनता है बिकॉज गाड़ी में 4 स्पीकर हैं और हमें 6 चैनल की आउटपुट चाहिए है, तो वो बनेगी नहीं अगर मैं किसी और तरीके से लगाऊंगा। या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर हमारे को रियर के स्पीकरों को डायरेक्ट चलाना पड़ेगा। ये मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में समझा रहा हूँ। इसलिए हमारे को नाकामिची का ये प्रोसेसर लगाना जरूरी बन जाता है, सो दैट हम हर एक चीज को बैलेंस कर सकें और फाइन ट्यून कर सकें जो हमारे को रिजल्ट इस गाड़ी के अंदर चाहिए। अभी दूसरी टर्म की तरफ आते हैं। इस कार के अंदर हम लोग फिटमेंट कैसी कर रहे हैं। डैम्पिंग पहला प्रोसेस है जो हमारे को फिटमेंट में हेल्प करेगा। इसको हम लोग ने 2 लेयर मॉडल की डैम्पिंग की है, यू कैन जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द डैम्पिंग डन। मतलब किधर से भी आप उतारने की इसको कोशिश भी करोगे ना, तो भी उतरेगी नहीं डैम्पिंग। डैम्पिंग करने का भी एक बड़ा अपना तरीका होता है। स्पीकर्स हम लोग प्रॉपर रेन गार्ड्स के साथ लगाते हैं जो प्रॉपर इसके स्पेसेस का काम भी करते हैं, सो दैट वाइब्रेशन किसी किस्म की आए नहीं। फ्रंट में भी हमारा जो स्पीकर्स लगाने का तरीका है वो आपको नजर आएगा यहाँ पर। हमारे ऑडिशन के स्पीकर, इसकी खासियत ये है कि ये ड्यूल क्रॉसओवर के साथ आता है। एक क्रॉसओवर हमारा स्पीकर को चलाएगा, दूसरा क्रॉसओवर हमारा इधर ट्यूटर को चलाएगा जो हमारे को ट्रेबल देगा। अभी जिस प्रोसेसर की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये नाकामिची का प्रोसेसर है जो हम इसके अंदर लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली देखने के लिए मिलेगा कि हमारे चैनल 1 2 3 4 5 6 ये हमारे को फ्रंट रियर एंड सबवूफर कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा। एक यहाँ पर हमारी ये लीड है जो हम अपने पीसी से इसको कनेक्ट करेंगे अगर, सो दैट हम इसको फाइन ट्यून कर सकें। अदरवाइज इसकी एक एप्लीकेशन भी आती है, उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। बट ट्रस्ट मी, बहुत जबरदस्त रिजल्ट इस गाड़ी के अंदर निकल कर आएगा। एम्पलीफायर हम जो लगा रहे हैं, दोनों एम्पलीफायर के लिए हम प्रॉपर एक रैक लगा रहे हैं एम्पलीफायर को प्लेस करने के लिए, सो दैट आप कितना भी तेज ड्राइविंग करो या किसी भी कंडीशन में ड्राइविंग करो, आपकी एम्पलीफायर्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अभी उसकी सारी फिटमेंट चालू है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक मैं और यहाँ पर आपको नजर मरवाना चाहता हूँ। हम लोग इसकी जो वायरिंग्स कर रहे हैं, हम लोग मॉन्स्टर की वायरिंग करते हैं, लोकल वायरिंग हम करते ही नहीं है। हमारे 2 एम्पलीफायर यूज हो रहे हैं, उन दोनों के लिए हम लोगों ने अलग अलग फ्यूज लगाया हुआ है, सो दैट किसी भी एक एम्पलीफायर की अगर वोल्टेज पे फर्क पड़ता है तो आपका किसी भी प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको प्रॉपरली हम लोग स्लीव करते हैं, सो दैट किसी इंजन हीट की वजह से आपकी गाड़ी की वायर, सॉरी एम्पलीफायर की वायर पर कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ये छोटी सी बात समझ लो, जो भी एक्सेसरीज हम इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं उसके लिए क्या प्रॉपर वायरिंग की जरूरत है या फिर क्या उसको डायग्राम करने की जरूरत है वायरिंग के, वो प्रॉपरली उस चीज का, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। अभी जब हमारा एम्पलीफायर फिट हो जाएगा, मैं उसकी आपको प्लेसमेंट, उसकी वायरिंग और एंड में आपको उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा किस तरीके से इसके अंदर साउंड निकल कर आ रही है। एम्बियंट लाइट्स, हेडलाइट अपग्रेड, इस गाड़ी के अंदर एलईडीज लगा रहे हैं हम लोग। मतलब ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर, फ्रॉन्क्स, बलिनो एक ऐसी गाड़ी है जिनके अंदर हमारे को फॉग लैंप्स के ऑप्शन तो मिलते ही नहीं है। अभी आपके सामने है, हेडलाइट को लोअर कर दिया गया है,
फॉग लैंप्स के जो जगह थी उसको हटा दिया गया। तो एक ही हमारे को जो रिजल्ट चाहिए वो हेडलाइट से चाहिए। उसके लिए हम लोग इसके अंदर हाई वोल्ट एलईडी लगा रहे हैं अजूम ब्रांड की, सो दैट आपको पूरा एक रिस्पॉन्स मिल सके। आपको नाइट में उसका भी चेक कराएंगे कि कितनी ज़रूरी होती है एक लाइट को अपग्रेड करना इन गाड़ियों के अंदर। सो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एक एम्पलीफायर की प्लेसमेंट हमने किस तरीके से की हुई है। हम लोगों ने प्रॉपर वुडन ट्रे लगाकर दोनों ही एम्पलीफायर को इंस्टॉल किया हुआ है। एक हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर है, दूसरा हमारा मोनोब्लॉक एम्पलीफायर है। वुडन ट्रे का हमने यूज़ इसलिए किया है कि कभी भी किसी तरीके की डस्ट या फिर किसी तरीके का वाटर लीकेज होने की वजह से अगर पानी गिरता भी है तो आपके एम्पलीफायर ख़राब नहीं होंगे, वो वुडन ट्रे के ऊपर रह जाएंगे। प्लस जितनी भी सारी वायरिंग्स हैं वो अंडर द कारपेट की जाती हैं, सो दैट उसको किसी तरीके का पैर वैर लगने से या फिर किसी भी तरीके से हार्म होने से उसको बचाया जा सके। तो एक नीटली इंस्टॉलेशन करना बड़ा ज़रूरी है ऐसे प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करने के लिए, सो दैट उसकी लाइफ को बनाया जा सके। साथ साथ मैं यहाँ पर आपको नज़र बनाना चाहता हूँ जो हमने इसके अंदर एम्बियंट लाइट लगाई है, वो हमने इसके अंदर ब्लॉपंग की एम्बियंट लाइट लगाई है, सेट ऑफ 18 पीसीस की, विच गिव्स यू वेरी गुड लुक। इसके एप्लीकेशन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसको ऑन कर सकते हो, इसको ऑफ कर सकते हो। ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है आपके इंटीरियर को मॉडिफाई करने में, आपके इंटीरियर को अपग्रेड करने में ये बहुत हेल्प करती है। साथ साथ अभी हम आपको एक म्यूज़िक का इसका एक चेकअप कराएंगे कि इसका आवाज़ कैसे निकल कर आ रही है। सो आपको इसके बाद हम वही चीज़ दिखाएंगे। एक बार आप यहाँ पर ये भी नज़र मार सकते हो कि जो हमने एलईडीज़ अपग्रेड किए हुए थे उसका रिस्पांस किस तरीके से था, बिकॉज इसके अंदर फॉग लैंप्स तो होते नहीं हैं, तो जो भी हमारे को चाहिए हम वो वाइट लाइट से ही ले सकते हैं। तो 100% रिकमेंडेशन है एलईडीज़ पे।